Guys, my YouTube channel name is विकास गुप्ता एंड शेयर एंड लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, टुडे माय लेक्चर इज़ अ वेरिएबल। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल स्पेसिफिक टॉपिक होता है एनी प्रोग्रामिंग। चलिए हम लोग आज इसके बारे में जानते हैं। वेरिएबल आर कंटेंट्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू लाइक अ नंबर एंड कैरेक्टर। ये एक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक स्टोरेज वेरिएबल प्लेस होता है जहाँ हम लोग कुछ डेटा स्टोर करते हैं। इसका कुछ नाम होता है, कुछ एड्रेस होता है, कुछ सम डेटा गार्बेज स्टोरेज होता है, कुछ एनी नंबर होता है, उसे वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल को हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग समझे लाइक अ वाटर। वाटर को हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर किस में करते हैं? ग्लास, जग, बाल्टी। बाल्टी ये सब क्या हो गया? हमारा कंटेनर हो गया। वाटर क्या होगा? डेटा हो गया। इस तरह हम लोग रियल लाइफ से समझ सकते हैं। वेरिएबल के टाइप्स कितने हैं? वेरिएबल टाइप्स पढ़ो। मैंने वेरिएबल टाइप्स नहीं होता, वेरिएबल का डेटा टाइप, किस प्रकार का हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। चलिए हम लोग डेटा टाइप पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग में इसको डेटा टाइप बोलते हैं। इंट, फ्लोर, कैर, डबल, वाइड। ठीक है। अब इंट क्या होता है? इंट इज अ स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू। ये क्या करता है? इंटीजर वैल्यू करता है, होल नंबर विदाउट डेसिमल। 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? इंटीजर नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं फ्लोट पढ़ते हैं। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट क्या होता है? फ्लोट स्टोरिंग अ फ्लोटिंग नंबर। ये हो गया डेसिमल नंबर स्टोर करता है, लाइक एनी डेसिमल 9.999 एंड 20.11 एनी थिंग डेसिमल। 0.11 वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम लोग फ्लोट बोलते हैं। कैर क्या हो गया? कैर इज अ स्टोरिंग अ सिंगल कैरेक्टर। ये क्या करता है? सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, लाइक एनी लेटर ए कर सकता है, या कोई सिंबल हो गया, प्लस एडिशन का सिंबल स्टोर कर सकता है, सब्ट्रैक्शन का कर सकता है। इसको हम लोग एक कैरेक्टर बोलेंगे। इसको एक कैरेक्टर हो गया, ये कैरेक्टर हम लोग इसको कैरेक्टर बोलेंगे। इस टाइप का डेटा स्टोर करता है। प्लस डबल। डबल क्या होता है? डबल फ्लोट सेम होते हैं, जो दोनों डेसिमल नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है दोस्तों, डेसिमल में बस ये स्टोरेज रहता है कि ये 0 से 7 प्लेसेस, 6 या 7 प्लेसेस तक स्पेसिफिक डेटा स्टोर करता है। बल्कि हम लोग का ये जो डबल होता है, डबल हम लोग को स्टोर करता है हाँ 0 to 15, 0 से लेकर 15 तक ये प्लेस एक्यूरेट डेटा स्टोर करता है। वाइड क्या होगा? वाइड एक डेटा टाइप है जो उसका वैल्यू नहीं होता, कुछ उसका स्टोरेज उसका नाम नहीं होता। अगर कोई ऐसा डेटा होगा जिसको स्टोरी नहीं कर सकते, बट हम लोग इसको फंक्शन में यूज करते हैं। आगे आकर हम लोग फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। आगे आगे हम लोग देखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या हो गया? इंट, फ्लोर, कैर, डबल। आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। ये क्या करता है? 4 बाइट या 2 बाइट डेटा स्टोर करता है, डिपेंडेंट अपॉन कंपाइलर। आपका कंपाइलर किस टाइप का है, 32 बिट्स का है, 64 बिट का, उसके बेस पे होता है। फ्लोट 4 बाइट का होता है। कैर 1 बाइट स्टोर करता है। डबल 8 बाइट डेटा स्टोर करता है। हम लोग डेटा वेरिएबल तो पढ़ लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में। ये डेटा टाइप को हम लोग दोनों का कम्बिनेशन यूजिंग देखते हैं कैसे होता है। ये डेटा टाइप हो गया। ये डेटा टाइप पहले लिखते हैं इंट, फ्लोर, कैर, डबल। आप जो लिखना हो लिख सकते हैं। वेरिएबल नेम लिखना पड़ता है, कंपलसरी होता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम लिखने के बाद आता है वैल्यू। कोई डेटा दे दीजिए, कोई रियल नंबर दे दीजिए, कोई भी ABCD लेटर आप दे सकते हैं। लाइक हम लोग एग्जांपल में लेते हैं इंट। इंट क्या हो गया? एक मेरा डेटा टाइप हो गया। माई नेम क्या हो गया? ये अलग एक डेटा टाइप हो गया। ये वेरिएबल नेम हो गया। किस टाइप का वेरिएबल नेम है? इंटीजर टाइप का। डेटा क्या स्टोर कर रहा है? ये 15। ठीक है, ये हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। लाइए एक और हम लोग का एग्जांपल हो गया कैर। कैर क्या है? एक डेटा टाइप है। माई लेटर्स ये एक वेरिएबल नेम है जो ये एक सिंगल डेटा स्टोर कर रहा है, सिंगल कैरेक्टर। इट इज़ अ नोटेड। आप इसको नोटिस कीजिए। वेरिएबल नेम क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है,
ऑल सी वेरिएबल नेम। अब यहाँ हम लोग को समझना पड़ेगा, वेरिएबल तो समझ गए, वेरिएबल क्या करता है, ये कंटेनर होता है जो डेटा स्टोर करता है। इसके डेटा टाइप होते हैं 4 या 5 होते हैं, 5 टाइप्स के, 5 मेन होते हैं, बट हम लोग 4 यूज़ करते हैं। और इसके हम लोग नेमिंग कन्वर्सन जानते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग में वेरिएबल लिखे तो लिखे कैसे, उसका कोई नाम होगा, ऐसे कोई चीज़ नहीं रहता, उसका एक प्रोसेस है, कैसे हम लोग डिक्लेयर करें। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये क्या होगा, ऑल सी वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाई विथ यूनिक नेम। अगर हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नाम को लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को, तो उसको यूनिक रहना चाहिए। अगर एक टाइप हम लोग कोई ए टाइप का वेरिएबल बना लिया तो उसको प्रोग्राम में हम लोग दोबारा ए टाइप का वेरिएबल नहीं बना सकते। इट इज़ ये एक रूल है जो इसको फॉलो करता है वेरिएबल। दूसरा क्या है, दीज यूनिक नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसको हम लोग कैंपस में भी बहुत सारे कंपनियां पूछती हैं। दीज यूनिक नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। अगर हम लोग वेरिएबल को नेम को कैसे करते हैं उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइए हम लोग आगे आइडेंटिफायर के बारे में कुछ देखते हैं। आइडेंटिफायर क्या, आइडेंटिफायर पढ़ते हैं। नेम कैन कंटेन, नेम क्या करता है, कंटेन करता है, लेटर करेगा, डिजिट करेगा एंड अंडर स्टोर। वो अभी हम लोग कुछ भी लिखेंगे वेरिएबल का नेम तो वो लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, अंडर स्कोर। लाइक हम लोग लिख दिए वेरिएबल A1, ये क्या हो गया, मेरा एक वेरिएबल हो गया। A2 तो ये क्या हो गया, लेटर हो गया। ये क्या हो गया, नंबर। आगे चाहे तो अंडर स्कोर लगा सकते हैं। इस तरह हम लोग का ये फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या बोल रहा है, नेम मस्ट विंग विथ अ लेटर और अंडर स्कोर। अगर हम लोग वेरिएबल नेम शुरू में स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग लेटर से स्टार्ट करेंगे या अंडर स्कोर। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल नेम को हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में तो पहला वेरिएबल नेम स्टार्ट होगा लेटर, अंडर स्कोर या लेटर। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, नेम और कैन सेंसिटिव। नेम और कैन सेंसिटिव का मतलब ये होता है, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में ए बना दिए, ए टाइप का कोई वेरिएबल है और हम लोग कैपिटल ए टाइप का बना दिए, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं। ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, इसलिए कैन सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है। एंड फोर्थ आता है नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस स्पेसिफिक कैरेक्टर लाइक ये स्पेशल कैरेक्टर नेम कभी स्टोर नहीं कर सकता। अगर बीच में हम लोग या कॉम्बिनेशन में ये आ जाए हैज़, परसेंटेज, नॉट इक्वल टू, अगर ये सब सिंबल आते हैं तो वो वेरिएबल नहीं बनेगा। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखना पड़ेगा, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज अ वेरिएबल नेम। ये हम लोग को, ये रिजर्व वर्ड किसे कहते हैं, रिजर्व वर्ड उसे हम लोग बोलते हैं जो प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी डेवलपर ने बताया हो। लाइक अ इंटीजर। इंटीजर क्या है, ये एक डेटा टाइप है जो कौन बताया, प्रोग्रामर ने ऑलरेडी डिफाइन किया है ना सी लैंग्वेज। तो अभी हमें इसको, हम लोग इसको वेरिएबल नहीं बना सकते, ये हम लोग को इम्पोर्टेंट होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग रिजर्व वर्ड बोलते हैं। आगे आइए हम लोग थोड़ा कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड दैट हैव सम मीनिंग विथ आइडेंटिफायर एंड नेम जनरेटेड फॉर एनी वेरिएबल। इंट कैर, अगर कोई रिजर्व वर्ड है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर रिजर्व वर्ड को ही कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एन अ वेरिएबल नेम, इसे हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। ये हम लोग को टोटल याद रखना, सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड होते हैं, 32। ये इंपॉर्टेंट है,
टोटल कितने होते हैं 32। ये हम लोग को याद रखने पड़ेगा। अगर कोई पूछता है सी में क्या होते हैं, कितने रिजर्व वर्ड होते हैं 32। इंट, फ्लोर, कैर, डबल, ब्रेक कीवर्ड हो गया, कंटिन्यू हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर हो गया, ये सब को हम लोग रिजर्व वर्ड बोलते हैं। एंड आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिटिल बिट नॉलेज देखते हैं। कांस्टेंट इन अ सी, अ कांस्टेंट इन अ वैल्यू डेट डज नॉट चेंज अ प्रोग्राम रन। अगर प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। लाइक कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक कीवर्ड होता है जो स्पेसिफिक ऑफ वेरिएबल वैल्यू इज अ कांस्टेंट। अगर वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे तो वो फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। लाइक अ पाई का मान, अगला हम लोग पाई यहाँ भी पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं भी हम लोग पढ़े, तो पाई का मान होता है 3.14। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, आज पढ़ें या कभी भी पढ़ेंगे तो चेंज नहीं पाएंगे। इट्स अ कांस्टेंट। एंड आगे हम लोग पढ़ते हैं कमेंट। कमेंट क्या होता है? कमेंट इज़ अ वेरी सिंपल। अगर हम लोग कमेंट लिखते हैं तो इट हिंट्स दैट प्रोग्रामर कैन एड टू मेक देयर कोड रीडेबल। अगर हम लोग कमेंट लिखते हैं तो किसके लिए लिखते हैं? प्रोग्रामर के लिए लिखते हैं। जो वो अनदर प्रोग्रामर पढ़ता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग में, रीडेबल में बहुत हेल्पफुल होता है। इसे हम लोग कमेंट लगा देने से प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपाइलर इग्नोर करता है। कंपाइलर इग्नोर कर देता है कमेंट को, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड टाइप्स कितने होते हैं कमेंट के? 2 टाइप, सिंगल कमेंट, डबल कमेंट। सिंगल कमेंट हम लोग डबल हाइफन लगा के, ये डबल स्लेश लगा के हम लोग लिख सकते हैं। बट डबल कमेंट को हम लोग 1/* जितना कोड लिखना होगा कोड लिखेंगे, या इसमें जो चीज़ लिखना होगा जो मेरे को कमेंट करना हो, फिर स्टार ये लगा देंगे, तो इससे मेरा डबल कमेंट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो को प्लेलिस्ट जारी रखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों और कमेंट कीजिए, मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।